आज लोग भक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन सत्संग सुनना नहीं चाहते। ये जितने लोग डलिया में ठाकुर जी को लिए लिए घूम रहे हैं ना, इनके जीवन में सत्संग नहीं है। इनके जीवन में सत्संग होता तो ठाकुर जी की मिट्टी नहीं कर रहे होते डलिया में घुमाए घुमाए, ये मर्यादा भंग नहीं कर रहे होते, ये इस तरीके से नुकसान नहीं कर रहे होते सनातन का। बताओ, भगवान को गुड्डा गुड़िया का खेल समझ रखा है इन लोगों ने। लिए लिए डोल रहे हैं जैसे इनसे बड़ा कोई मीरा नहीं है, इनसे बड़ा कोई भगत नहीं है पूरी पृथ्वी पर। यही एक इकलौते पैदा हुए हैं, पैराशूट से आए, पैदा भी क्या हुए, पैराशूट से उतरे ही होंगे। तो विशेष लोग हैं क्योंकि इन्हीं के हाथ में ठाकुर जी हैं। तुम ठाकुर जी के हाथ में हो, इनके हाथ में ठाकुर जी हैं। लिए लिए डोल रहे हैं, कोई मर्यादा नहीं, कोई शुचिता नहीं, कोई शुद्धता नहीं, भगवान का मजाक बना दिया। सोचिए आप, अब वो हम आए थे तो हमने सोचा इनको अकेले कैसे छोड़े आए, ब्याह में ले जाया करो किसी के यहां, जब तो मान जाऊं मैं तुम्हें, नौटंकी बाजो ले जाया करो ना शादियों में अपने साथ में ठाकुर जी को सर पे रख के, तब तो मान जाऊं कि इनको अकेले कैसे छोड़े हैं। ले जा करो, मैयतों में ले जाया करो, गोवा घूमने जाओ तो ले जाया करो। सारे नाटक नौटंकी यहीं आकर बताएंगे। मजाक बना के रखा है धर्म का। सत्संग जीवन में होता तो कदम भगवान की, ये कपिल देव भगवान का ये दर्शन जीवन में उतर जाता। मानसिक उपासना क्या होती है? तुम जीवन में दुनिया में पृथ्वी के किसी कोने में चले जाओ, अपने आंखें बंद करो, ध्यान से शुद्ध होकर बैठो, अपने घर में प्रवेश करो, ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, उनको उठाओ, उनका श्रृंगार करो, धुलाओ और जो कुछ करना है करो, बढ़िया 56 भोग लगाओ। मैं तो कह रहा हूं, क्या पैसा लगा तुम्हारा? और फिर उनको प्रणाम करो और आ जाओ अपनी स्थिति में वापस। भगवान ने जब खुद तुम्हें रास्ता दिया है। डलियाबाज, वो डलियाबाज ही है। और मैं चाहता हूं कि वो लोग मुझे सुन रहे हो और उनको बुरा लगना चाहिए इस बात का। मैं कहूं और किसी को बुराई ना लगे तो मेरा कहने का मतलब क्या है? अरे भगवान को तो कम से कम मर्यादा में, उनकी मर्यादा का तो ख्याल रखो। तुम्हारी तो कोई मर्यादा है नहीं, कम से कम परमात्मा की मर्यादा का ध्यान रख लो। ईश्वर को तो ईश्वर रहने दो कम से कम। ईश्वर को तो ईश्वर रहने दो। अभी कुछ दिन पहले ही मैं वृंदावन में देख रहा था, एक माता जी होंगी, उनकी उम्र 35-40 साल की, और उन्होंने एक बड़ा सा कपड़ा पहन रखा था और उस पर ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। सोचो आप, भगवान कपड़ों पर छपे और कपड़े आप पहन रहे हैं, क्या ये सलीका है? उसी को आप उन कपड़ों में धोगे, जो भी, आप मुझे क्या कहूं मैं, आप सोचो, विचार करो, क्या ये सलीका है? तुम्हें छूट मिल गई तो तुमने तो सारे नियम तोड़ने शुरू कर दिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ईश्वर को ईश्वर रहने दो। निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, ईश्वर को ईश्वर रहने दो। उसे अपने हाथ की कठपुतली मत बनाओ, हम उसके हाथ की कठपुतली हैं, उसे मत बनाओ। ध्यान रखना, चंद्रमा चमकता हुआ आसमान में ही अच्छा लगता, नीचे आ जाएगा सब खत्म हो जाएगा। जो चीज जहां की है उसे वहीं रहनी चाहिए। सीखो मानसिक उपासना। इसलिए मैं कहता हूं, पूजा कर पाओ ना कर पाओ, शास्त्र और धर्म की चर्चा है, आप कथा जरूर सुनो।
कथा आपके जीवन में ज्ञान देती है और वो ज्ञान ही आपको परमात्मा से मिलन कराएगी। और जब तक ये ना जान पाओगे तब तक मामला आगे ना बढ़ेगा। मेरा विनम्र निवेदन है आप सबसे, धर्म को बचाइए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको बुरा लगना चाहिए प्लीज, और मैं बुरा लगूं ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे तारीफ करें, आप कहो ये बहुत बुरा आदमी है, ऐसे बोल रहा है, लेकिन तुम्हें बुरा लगे और तुम बदल जाओ, मेरे लिए ये बहुत है, मेरे लिए ये बहुत है। प्लीज, फॉर माय से, फॉर ईश्वर से, धर्म को मजाक मत बनाइए। ये डलियाबाजी बंद कीजिए। अपने मन के अंतःकरण के सिंहासन पर ठाकुर जी को बिठाओ। उनके लिए सर्वश्रेष्ठ सिंहासन वो है जो हनुमान जी ने सिया राम को बिठाया अपने हृदय में। इतनी अगर भगत हो, अपने अंतःकरण में बिठाओ ना भगवान को, तब तो मामला है। और तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए। एक एक दिन के लिए यहां आने वाले लोग मैंने ऐसे देखे कि सुबह आए शाम को जा रहे हैं, लिए डलिया डलिया घूम रहे हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। अब तुम ये कर रहे हो, क्या भला करेगा ये तो भगवान ही जाने। और वो छोड़ो, इन नौटंकी बाजों में एक और नौटंकी शुरू हो गई है, हमारी डलिया ज्यादा सुंदर हो। एक नया, दुकानदारों को तो मालूम है पागल आ गए हैं सारे, इनको बेवकूफ बनाओ, उनका तो बिजनेस चल रहा है। हमारी डलिया ज्यादा सुंदर, हमारी बकेट ज्यादा सुंदर, मीन्स हम ज्यादा बड़े भक्त। तुम भगत हो, भस्म हो जाओगे का दिन, ध्यान रखना, पता ही नहीं पड़ेगा कब राख हो जाओगे ये उल्टे सीधे कर्म करते करते। आचरण बिगड़ेगा, स्थितियां बिगड़ेंगी। ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए, निवेदन है। अरे अपने मन के सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित करो। आप वृंदावन आ रहे हैं, आओ। अरे तुम्हारे जो ठाकुर जी घर में बैठे हैं वही तो ठाकुर जी यहां पर हैं, उनमें अंतर है क्या? गोपियों ने अंतर किया था, जब महाराज में प्रवेश किया सबको ठाकुर जी मिल गए। गोपियों ने अंतर किया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। नहीं सीख रहे, क्यों? क्योंकि कथा नहीं सुन रहे तुम। अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे मन में वास्तव में तुम्हारे ठाकुर जी के प्रति तुम्हारा विश्वास है, प्रेम है, तो तुम्हारे जो ठाकुर जी घर में बैठे वही श्री बिहारी जी में क्यों नहीं दिख रहे तुम्हें? वही श्री बिहारी जी में क्यों नहीं दिख रहे तुम्हें? क्योंकि तुम भेद बुद्धि वाले हो, तुम्हारे अंदर भेद है। और भेद बुद्धि से कभी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तो बुद्धि रहित होने से मिलता है, सौंप देने से मिलता है। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए, आप समझें इस बात को, जानें इस बात को। आपको गैया मैया में ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे? इसी वेद पुराण ने आपको बताया, ये परमात्मा इसी वेद पुराण ने बताया कि गैया मैया, इसके अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। क्यों नहीं दिख रहे आपको? क्योंकि वो मामला आपसे संभलता नहीं है। आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीजें डिजाइन कर रखी हैं। Oh, this is good for me, will be good for me, this will comfort for me, ये कंफर्ट होगा मेरे लिए, ये इजी होगा। तुम तो एक ठाकुर जी लड्डू गोपाल को रखे हो, 33 कोटि देवता रख ले गैया को अंदर। अरे नहीं, ये नहीं होगा, हमें मालूम है तुमसे नहीं होगा, तुमसे सिर्फ नौटंकी होगी। और मैं उनसे कह रहा हूं जो ये नौटंकी शब्द मैं उनसे कह रहा हूं जो वो डलिया लेके घूम रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। और मैं हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूं, ये बंद कीजिए। ये शोभा नहीं देता, ये शोभनीय नहीं है। थोड़ा तो ख्याल रखो, थोड़ा सा ख्याल रखो। अरे भैया, वो सगुण तुम्हें दिख रहा है, वो निर्गुण भी है। ये क्यों भूल रहे हो? क्यों भूल रहे हो? क्योंकि कथा नहीं है जीवन में। कथा होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तुम मीरा तो बनना चाहते हो, पर मीरा ने कितने संतों का सानिध्य करके जीवन में कथा सुनी, वो तुम नहीं करना चाहते हो। मीरा बनना चाहते हो, कपड़े पहन लिए, चंदन लगा लिया, हम मीरा हो गए साहब। पियो फिर जहर का पाला, पता पड़ जाएगा मीरा।
2 मिनट में देखे तुम्हारे कौन से कृष्ण तुम्हें बचाने आ रहे हैं। अंदर से मीरा होना पड़ेगा, बाहर से नहीं। ईश्वर को ईश्वर रहने दीजिए प्लीज। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में देखो ना ठाकुर जी, क्या फर्क पड़ता है, तब कुछ मामला ठीक होगा। आज मानो